नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे इस 2025 में अपने गरीब किसान भाइयों के लिए, गरीब मजदूर वर्ग के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा रोज़गार बताने वाला हूं कि जो किसान भाई खेतीबाड़ी करते हैं, जो गांव के लोग गरीब हैं, जो 100, 200, 500, 1000 रुपये के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए कुछ खास अलग से बताने वाला हूं। वो ये काम करेंगे, बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, उनको करना क्या पड़ेगा, कहाँ पे क्या सेल कर सकते हैं, कैसे इनकम आएगी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों को इसको करने के लिए कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम मात्र करना है, इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। यकीन मानिए, एक बार आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, अच्छे से समझ लिया, 150% आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस, ये रोज़गार हर कोई अच्छे से कर सकता है। किसान भाई हैं, काम करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं, एकदम से इजी है और इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको शर्म छोड़नी है और काम को छोटा नहीं समझना है। दो चीज़ें ही करनी है, पहले ही बता चुका, ये उसके लिए है जो मजदूर हैं, गरीब हैं, 200-500 के लिए परेशान हैं, और जो किसान भाई हैं उनके लिए है। इसको आप करके ढेरों पैसे कमा सकते हैं। कैसे क्या कुछ होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं वीडियो, हजारों लाखों लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, और किसी भी ज़रूरतमंद को, मान लीजिए कि आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत है, आपके हिसाब से ये काम नहीं है, पर हो सकता है किसी के काम लायक हो, तो जब वीडियो लोगों के पास पहुंचता है और वो कोई रोज़गार करके या कुछ करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से सामने दीजिए, बताइए, शेयर करिए, हर तरह से आप बताइए जिससे लोगों तक पहुंच सके, लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि रोजगार दे देना, किसी को काम बता देना सबसे बड़ा दान होता है। अन्न का दान, पैसे का दान एक बार देंगे, किसी एक को देंगे, लेकिन जो आप बिजनेस रोजगार का देंगे उसके लाइफ टाइम के लिए, उसके पूरी फैमिली के लिए ऐसा हो जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूं कि रोजगार का दान, बिजनेस का दान दे देना, रोजगार दे देना या रोजगार की जानकारी दे देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दान है। जरूर जरूर आप अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं तो करिए। तो मैं जो बता रहा था तो उस बात को आप ध्यान से सुनिए। ये सीजन चल रहा है चने की जो भाजी होती है, चने की जो साग होती है, खेतों में गाँवों में लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। इसको सीजन आने से बाद चालू कर देते हैं। शहर के लोग भी बहुत अच्छे से खाते हैं इसमें, लेकिन एक रिस्क रहता है, लोग इल्लियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए इसमें दवाई का स्प्रे कर देते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता, उसको खा के लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, जहर पेट में चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये पता कंफर्म करना है, एकदम श्योर करना है कि इसमें कोई दवाई न पड़ी हो। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको आप तोड़ के खोट के इसको लेके जाइए शहर में बैठ के बेचिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ अलग मैंने बताने वाला था, मैंने पहले ही बोला आपसे। आपको पहले कंफर्म कर लेना है। दूसरी चीज़, जिस किसान का वो खेत है, अगर आप अपने खेत में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपका खुद का खेत नहीं है, दूसरे लोग भी उसको तोड़वाते हैं कि उसकी इससे अलग अलग उसमें पेड़ पौधे और निकलेंगे और भी शाखाएं फूटती हैं, जिससे चने की पैदावार और बढ़ जाती है, तो कुछ लोग उसको तोड़वाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप तोड़वा रहे कि नहीं, इसमें दवाई वाई तो नहीं पड़ी है, कन्फर्म करिए। इसके बाद आप उसको तोड़ लीजिए या दो चार लोगों को पैसा दे के तोड़वा लीजिए। भारी मात्रा में उसको तोड़वा के सुखा लीजिए, हर दिन तोड़ाइए, हर दिन सुखवाइए, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। काटना पीटना कुछ नहीं है, वो एकदम सूख जाएगी। अगर काट के बारीक करके सुखाएंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। उसको झाड़िए पहले, फिर उसको काट के सुखवा लीजिए। जब वो सूख जाएगी तो ज़्यादा रहेगी, एक टोकरी रहेगी, थोड़ी सी हो जाएगी। अब जब वो बढ़िया से सूख जाए, ड्राई हो जाए, धूप उसमें अच्छे से लग जाए घुमा फिरा के, इसके बाद आपको पूरा उसको इकट्ठा करके एक डिब्बे में रख लेना है। जितना ज़्यादा मात्रा में आप बना सकें आप उसको सीजन में बना लीजिए, भले ही दूर जाना पड़े, भले ही पैसे दे के उसको तोड़वाना पड़े, आप जितना तोड़ें आपको इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है,
कि ट्रांसपेरेंट जिसमें दिखता है पॉलीथीन पन्नी लाना है मार्केट से, उसमें डाल डाल के 150 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे 100-200 ग्राम के पैकेट आपको बना लेने हैं। उसको बना के उसको आप पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद जब बढ़िया से पाउच आपके तैयार हो जाएं, अभी सीजन जैसे आप हो जाएगा, फूल लग जाएंगे, उसकी खुटाई तोड़ाई बंद हो जाएगी चने की भाजी की, साग की। इसके बाद आप इस पैकेट को लीजिए, मार्केट में जाइए, शहर में जाइए, भीड़ भाड़ी वाली जगह में जाइए कि ये चने की साग है, चने की भाजी है। हरी जो रहती है उसकी कीमत 50 रुपये पाव रहती है भाई साहब। बाजार में, शहरों में 50 रुपये पाव, 250 ग्राम हरी की कीमत रहती है। तो सूखने के बाद तो वो आधे से कम हो गया ना। 100 रुपये का भी एक पैकेट देंगे ना, लोग दौड़ के लेंगे, क्योंकि सबको पता है, जो भी चने की साग खा रहा उनको पता है कि ये सूखने के बाद वही टेस्ट रहता है, उसी तरह बनती है। बनने के बाद मालूम ही नहीं पड़ता कि ये हरी है कि सूखी हुई है। तो जो भी खा रहा है, जो भी इसको भी वो पसंद है, सूखी देखेगा, वो उसको पता चल जाएगी कि सूखी है, वही चीज़ मिलने वाला है, टेस्ट वही सब कुछ, दौड़ के लेगा। और इतनी भारी मात्रा में सेल होगी कि आप डेली 10, 20, 25, 50 पैकेट बनाइए, लेके पैकेट अपने झोले में जाइए, कहीं भी लेके खड़े हो जाइए, चौराहे में, गार्डन के पास, मॉल के पास, जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, भाई साहब ये चने की साग है, चने की भाजी है, दौड़ के लोग लेंगे। और इतना अच्छा सेल होगा, मैंने पहले ही बताया कि किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है। तो आप लोगों को इतना अच्छा पैसा इसमें मिलेगा, आप सोच नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा सीजन जैसे जैसे ऑफ होने लगेगा, और सुखा के आप उस टाइम पे आप पूरा भरपूर मात्रा में इसको सुखवा लीजिए। इसको काट के सुखा लीजिए, नहीं काट सकते तो ऐसे भी सुखा सकते हैं, फिर उसको ऐसे मलेंगे, वो अपना पाउडर जैसे वैसे भी हो जाएगा। तो लोग बहुत ही भाव से खाएंगे और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे स्टार्ट हो सीजन, आप चालू कर दीजिए, महीनों तक मिलता है। कोई आज बुवाई कर रहा, कोई 10 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद, ऐसे क्रमशः इसका बड़ा हुआ, उसका छोटा है, उसका निकला, उसका, ऐसे करके। बस एक बात को मैंने बताया, ध्यान में रखिएगा, दवाई न डली हो, आपको ये चीज़ अच्छे से देखना है, और जिसका खेत है उसका नुकसान ना हो, उससे एक बार बात करनी है। बस 2 चीज़ ध्यान में रखिए, और आप उसको तोड़वा के और आसानी से बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, वहाँ सोचना चाहिए जहाँ लोगों का ध्यान न जाए। आप इस काम को करिए, और करने के बाद बताइएगा कमेंट में कि कैसे पैसा मिला। आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ढेरों पैसे कमा सकते हैं, बहुत कम उसमें। गांव में घर में रह के अपनी भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपने खेतों में पानी लग रहा है, अपने खेतों का काम हो रहा है, रखवाली हो रही है, और साथ साथ में आप अपना बिजनेस भी अपना कर रहे हैं। वहीं पे अपना तोड़ते रहिए, खुद का खेत है, खुद आप तोड़िए, आराम से तोड़िए। दिन भर में अगर एक टोकरी तोड़ के लाए, आपका काम हो गया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, शर्म को छोड़िए, खुद का काम करिए, नए ढंग से करिए, न्यू जनरेशन के हिसाब से करिए, काम को थोड़ा नया रूप दीजिए, और ढेर सारे पैसे कमा लीजिए। तो कैसा लगा मेरा बिजनेस आइडिया, आप मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूँ अगले वीडियो में, नए बिजनेस की जानकारी के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।